बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम आपको नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम आपको CBLR के अंतर्गत सस्पेंशन, प्रोहिबिशन, रिवोकेशन, पेनाल्टी, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कहता है सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन के बारे में कहां बताया गया है, प्रोहिबिशन क्या होता है, रिवोकेशन क्या होता है और पेनाल्टी क्या होता है। सस्पेंशन के बारे में कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन में सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस के बारे में रेगुलेशन 16 में बताया गया है। कहां बताया गया है? रेगुलेशन 16 में। कहता है कब किसी कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बारे में जो रेगुलेशन बनाया है वो रेगुलेशन 16 सस्पेंशन ऑफ कस्टम ब्रोकर लाइसेंस। कहता है जब कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को यह लगे कि अपराध की गंभीरता ज्यादा है, माने ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ज्यादा है और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है, ऐसे में कमिश्नर ऑफ कस्टम्स संज्ञान लेते हुए किसी भी कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस रेगुलेशन 16 के 1 के तहत सस्पेंड कर सकता है। क्या कहता है? सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस में क्या बताता है? वेयर इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ज्यादा हो, अपराध की गंभीरता ज्यादा हो और तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो, ऐसे में कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम किसी भी कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस काम करने से रोक सकता है। इसके बारे में जो जानकारी बताई गई है वो रेगुलेशन 16 के 1 के तहत। कहता है प्रोहिबिशन क्या होता है? जब ये सस्पेंशन था तो फिर ये प्रोहिबिशन क्या है? कहता है किसी भी कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस किसी भी पर्टिकुलर कस्टम स्टेशन पर यदि कोई अपराध हुआ है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कस्टम स्टेशन पर, सपोज करिए हमारे पास पर्टिकुलर कस्टम स्टेशन का तात्पर्य जैसे एयरपोर्ट है, पटपरगंज है, TKD है, सेवरल कस्टम स्टेशन है, मतलब इच कस्टम स्टेशन पर, उनमें से किसी एक कस्टम स्टेशन पर किसी तरह के अपराध के बारे में, ऑफेंस के बारे में यदि जानकारी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को मिलती है तो ऐसे में कमिश्नर ऑफ कस्टम्स उस कस्टम ब्रोकर को पर्टिकुलर उस कमिश्नरेट में, मतलब उस कस्टम ब्रोकर को पर्टिकुलर उस कस्टम स्टेशन पर 30 दिनों के लिए काम करने से रोक सकता है। मतलब उसकी अधिकतम अवधि क्या होगी? 30 दिनों के लिए होगी, जिसको हम लोग प्रोहिबिशन बोलते हैं। इसके बारे में कहां बताया गया है? रेगुलेशन 15 में। प्रोहिबिशन के बारे में कहां बताया गया है? रेगुलेशन 15 में। कहता है कमिश्नर ऑफ कस्टम किसी भी ऑफेंस की जानकारी मिलने के बाद उस पर्टिकुलर कस्टम स्टेशन पर जहां से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा होगा, उस पर्टिकुलर कस्टम स्टेशन पर अधिकतम 30 दिनों के लिए उसके काम को रोक सकता है। ठीक है, अगर कहता है अपराध की गंभीरता ज्यादा होगी, तुरंत कार्रवाई की जरूरत होगी, तो वह रेगुलेशन 16 के 1 के तहत उस कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, इसी में 16 के 2 के अंतर्गत बताया गया है कि जिस कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस 16 के 1 के तहत निरस्त किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको अपनी बात रखने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर, मतलब जिस कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस 16 के 1 के तहत सस्पेंड कर दिया जाएगा या कर दिया गया है, उस कस्टम ब्रोकर को कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपनी बात रखने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का मौका देता है। इसके बारे में जो जानकारी दी गई है उस रेगुलेशन 16 के 2 में। कहता है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स उस कस्टम ब्रोकर को अपना पक्ष रखने के बाद चाहे तो उसके लाइसेंस को वापस कंटिन्यू कर सकता है, चाहे तो अपने आदेश में परिवर्तन कर सकता है, चाहे तो अपना आदेश वापस ले सकता है। इसके बारे में भी जो जानकारी बताई गई है वह रेगुलेशन 16 के 2 में बताई गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस के बारे में कहां बताया गया? रेगुलेशन 16 में। प्रोहिबिशन के बारे में कहां बताया गया है? रेगुलेशन 15 में। और एक होता है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस और इंपोजिशन ऑफ पेनाल्टी, इसके बारे में कहां बताया गया है? रेगुलेशन 14 में। रेगुलेशन 14 में बताया गया है कि किसी भी कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के द्वारा। कहता है कब? जब वह अनसाउंड माइंड हो जाएगा,
जब वो दिवालिया हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। कहता है किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा यदि उसके खिलाफ कोई भी मामला संज्ञान में आता है, कोई भी मिस डिक्लेरेशन, ओवर वैल्यूएशन का मामला उसके संज्ञान में आता है, कहता है उस परिस्थिति में कमिश्नर ऑफ कस्टम्स उसके लाइसेंस को क्या करेगा, रिवोक कर देगा। ठीक है, अब कहता है जो रिवोक करेगा उसके लिए भी एक गाइडलाइंस बना दिया है। उस गाइडलाइंस को कहते हैं प्रोसीड्योर फॉर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। प्रोसीड्योर फॉर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कहता है यह तभी निरस्त करेगा जब 17 की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखेगा। मतलब किसी भी कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस तभी रिवोक किया जाएगा जब प्रोसीड्योर फॉर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस किया जाएगा। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। उसके बाद कहता है पेनाल्टी, कहता है किसी कस्टम ब्रोकर पर अधिकतम पेनाल्टी जो है वो 50,000 तक की लगाई जाएगी। कहता है जबकि जी कार्ड पर जो पेनाल्टी है वह 10,000 की लगाई जाएगी। जी कार्ड पर अधिकतम पेनाल्टी कितनी लगाई जाएगी, 10,000 की। इसके बारे में कहां बताया गया है, रेगुलेशन 18 में। कहता है एफ कार्ड और कस्टम ब्रोकर पर जो पेनाल्टी लगाई जाएगी वह अधिकतम 50,000 की लगाई जाएगी। कहता है ऐसा कोई भी आदेश जिससे कस्टम ब्रोकर एग्रीव्ड है, ऐसा कोई भी आदेश जिससे कस्टम ब्रोकर एग्रीव्ड है, तो वह अपने आदेश की चुनौती कहां दे सकता है, अपीलिएट ट्रिब्यूनल में। कहां देगा, अपीलिएट ट्रिब्यूनल में। कहां देगा उस आदेश की चुनौती, अपीलिएट ट्रिब्यूनल में। किसके तहत, अंडर सेक्शन 129 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 के तहत। ठीक है, किसके तहत देगा, अंडर सेक्शन 129 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 के तहत। इस 50,000 की चुनौती भी वहीं दे सकता है। कहता है यह जो 10,000 का पेनाल्टी लगाया है इसके लिए कहां देना होगा, कहता है इसके लिए आप कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील के समक्ष अंडर सेक्शन 128 के तहत आप क्या कर सकते हैं, 10,000 के लिए अपील फाइल कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी आदेश जो कमिश्नर ऑफ कस्टम द्वारा जारी किया गया हो उसके लिए आप कहां जाएंगे, सी स्टेट में जाएंगे। सी स्टेट का ही दूसरा नाम क्या है, अपीलिएट ट्रिब्यूनल। सी स्टेट का दूसरा नाम क्या है, अपीलिएट ट्रिब्यूनल। सी स्टेट का फुल फॉर्म क्या होता है, कस्टम सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल। कहता है ऐसा कोई भी आदेश जो कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के रैंक के ऑफिसर के द्वारा निर्गत किया जाएगा उसको आप अपील आदेश जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर किसके समक्ष करेंगे, सी स्टेट के समक्ष। ठीक है, अब उसके बाद कहता है इसके बारे में कहां बताया गया है, तो रेगुलेशन 19 में। रेगुलेशन 19 में क्या बताया गया, अपील के बारे में। कहता है ऐसा अपील जो रेगुलेशन 16 के तहत किया करेंगे, मतलब जो 16 के तहत आदेश जारी किया गया उसका भी अपील आप रेगुलेशन 19 के तहत करेंगे। वैसा आदेश जो रेगुलेशन 14 के तहत दिया गया है उसका भी अपील आप रेगुलेशन 19 के तहत करेंगे। और ऐसा पेनाल्टी जो 18 के तहत लगाया गया हो उसका अपील भी आप रेगुलेशन 19 के तहत करेंगे। ठीक है, और 20 में आखिरी में कहता है मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन। कहता है जो भी मेंबर या जिसके नाम से लाइसेंस ग्रांट किया गया है वह किसी न किसी कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन का मेंबर होना अनिवार्य। ठीक है, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, डिटेल में फिर हम आगे आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।